जय श्री कृष्णा। श्री भागवत गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य तो चलिए जानते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिवकर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझसे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेव वाच। महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तो सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो। श्री नारायण जी एवं वासुदेव हो आप, नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उनके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे मेरे आधार रूप है, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें है, 18वां अध्याय चरण है, और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर है मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी ज्ञान है, उनके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और मैं बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनाकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण वाची शूद्र वर्णन का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसको डस लिया। वह तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को किसी भिक्षुक ने मोल लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता और जो कुछ मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटते नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, उनके पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इनकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा
बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया, उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है, क्योंकि तू विपर और मैं वेश्या। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना एक फंदन पकड़ ले गया। एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए, कुछ धन प्राप्त न हुआ, वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरी निमित्त दिया था, सो इस श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विपर ने कहा, हे तोते, तू भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विपर क्षत्रिय वेश्य अतीत उस वेश्य की पूजा करने लगे और विपर अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगले का श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। तो धन्यवाद सभी को।